वेल दोस्तों, बात करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड अ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स को मैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल रहा हूँ जिसका स्क्वायर करें और वो खुद अपने ही बराबर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ हम इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है। तो फर्स्ट थिंग वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है बच्चों। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मैंने 3x3 क्रॉस की एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसका हम स्क्वायर करेंगे एंड देखेंगे कि ये अपने ही बराबर आती है या नहीं। लेट्स सी। तो एक ए मैट्रिक्स लिया मैंने जिसका एलिमेंट है 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 एंड -3। ओके, तो दिस इज माई ए मैट्रिक्स एंड नाउ आई विल परफॉर्म ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सबको फाइंड आउट करना आता है। ए स्क्वायर इज व्हाट? ए इंटू ए। तो आपको ए इंटू ए परफॉर्म करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। देन यू विल गेट दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इक्वल टू ए। तो दोबारा दोनों मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखा मैंने, सेकेंडली फिर आपको ए मैट्रिक्स को दोबारा से लिखना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई को परफॉर्म करना है। अब बात है मल्टीप्लिकेशन की, तो जल्दी से मैं मैट्रिक्स को सबसे पहले लिख रहा हूँ। 2 -2 -4 -1 3 4 -2 एंड 3। इट्स ओके। तो नाउ हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिए और सब एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना होता है। आई होप सो कि मल्टीप्लाई सबको बहुत अच्छे से आती होगी। तो 2 2 4 एंड देन +2 एंड -4 एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो को सेकंड रो को। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पूरी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करोगे एंड यू विल सी कि पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वापस ए ही बन गई। तो दिस इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, वेल दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि गेट 2016 में अपीयर हुआ था। ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट है, देन ए बी इज आइडम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इज गिवन टू यू। तो ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता हो। तो पहली प्रॉपर्टीज की ये कहती है कि ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए बी इज आइडम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। सेकंड में कहता कि अगर ए एंड बी आइडम्पोटेंट हैं तो ए प्लस बी तब आइडम्पोटेंट होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू होगा जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और थर्ड में ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको गिवन होगा ए बी इज प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन बी इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, एंड सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू आई होगा। तो B इज आल्सो आइडम्पोटेंट, यहाँ ए बी नहीं है, B इज आल्सो आइडम्पोटेंट, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और लास्ट में कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो वो हमेशा ही एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ओके, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आप ले लीजिए। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसका स्क्वायर करो वो खुद ए आ जाए। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपको गिवन है और जिसमें 1 1 1 एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही आने वाला है। ओके, तो अब जो हमें क्वेश्चन जो गिवन था जो कि आपका गेट 2016 में अपीयर हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेट बैठ रही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना है कि ए एंड बी आइडम्पोटेंट है, तो ए बी इज आइडम्पोटेंट होगा इफ एंड ओनली इफ क्या हो कि ए बी आइडम्पोटेंट होगा। तो सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो दिस वॉज द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।